हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है और बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। आने आगे एग्जाम देने चले गए हैं और आर्यन आरव को मैंने स्कूल भी सब भी बस सभी बच्चे स्कूल चले गए हैं। और आज दिन की शुरुआत हो रही है आलू का पराठा बनाने से, क्योंकि दीदी की जेठानी आई है तो उनको जाना है, जाएंगी वो घर। तो सोचा कि उनको दीदी के जल्दी से नाश्ता बना के करा दूँ, क्योंकि दीदी उनकी स्कूल है खुद की, तो वो इधर से सीधे डायरेक्ट स्कूल जाएंगी। और आयु भी, दीदी बोली आयु से कि चलोगे लल्ला आप भी घर, तो आयु बोले कि हाँ हम भी चलेंगे। तो आयु भी रेडी हो गए, तो आयु अपना सामान पैक किए जल्दी जल्दी और आयु जा रहे। मेरा मन एक भी नहीं करा कि आयु घर जाए, लेकिन क्या करूं, जाना भी उसको, बच्चों को लगता है तो जाए। और ये आयु आप देख रहे हैं ना, जो ये टिफ़िन पैक किए हैं ना, आयु अपने बड़े पापा के लिए इडली लेके जा रहे हैं। तो जल्दी जैसे मैंने आलू का पराठा बनाया और थोड़ी सी मैंने इडली बनाई कि आयु बोले कि पापा के लिए इडली लेके जाएंगे, तो फिर उसको फटाफट बनाया, फ्राई किया। और आयु को मैं बोल रही हूँ बेटा आप जाना तो मुझे फ़ोन करना, चीची से बात करना लल्ला, और अच्छे से जाना। तो बस वही मुझे थोड़ा सा, अब ये चला जाएगा ना, आयु चले जाएंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, एक भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा दिन आयु आयु दीदी आयु सारा दिन मेरे साथ ही रहता है। दीदी किसी काम से बाहर गई, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ कहीं, तो पूरा टाइम आयु मेरे साथ रहते हैं। और आयु आयु पूछ क्या रहे हैं कि बड़े पापा की इडली कहाँ गई, यही पूछ रहे हैं। तो दीदी बोली कि उनका रखा है, मैंने रख दिया है मैंने। और सब देखिए आज घर कितना फैला है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले किचन देखिए, किचन, ये किचन है। और कमरे का हाल मैं दिखाती हूँ आपको। ये कमरा झलक अपना एक्सरसाइज कर रही है, जो डेली का रूटीन है झलक का। और कमरा इतना फैला है, यहाँ से लेके मेरे कमरे तक का यही हाल है। लेकिन हो गया, कभी कभी ऐसा होता है। मैं ऐसा फ़िलहाल रहता नहीं मेरा कमरा, मैं क्लीन कर लेती हूँ, बच्चे जाते रहते हैं लेकिन मैं क्लीन करती रहती हूँ। और इधर देखिए कितना अच्छा व्यू है, धूप भी अच्छी आती है और इधर गाय खड़ी है। फिर मैं ना अपना दीदी इधर का काम की और मैं उधर का काम की, अपने इधर का। फिर फटाफट काम हम लोगों का हो गया, फिर मैं ना पूजा करने बैठ गई। और आज आज्ञा भी आ गई थी, तो जैसे डेली तो आयु पूजा मेरे साथ करते हैं, तो मैंने आज्ञा को बोला बेटा आप नहा लो, पानी रखा है गर्म, तो नहा लो आप, फिर हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं। और दीदी कल आई थी तो फूल लेके आई थी, तो चलिए आज मेरे को लल्ला को फूल लगाने चढ़ाने के लिए कम से कम फूल तो है। तो हो गया। आज्ञा को भी बहुत दिलचस्पी है पूजा करने में, पूजा बहुत अच्छे से करती है। बैठी है मेरे पास पूजा करने के लिए। और झलक रेडी हो गई है, कॉलेज जाएगी। और आज्ञा, मैं बोली बेटा अभी आरती कर लो फिर घूमो, पहले घूमने लगी तो मैं बोला बेटा आरती कर लो फिर करो आप। फिर हो गया, बस यही है। आप लोग को जैसे पता होगा कि एक समाज में एक विधवा औरत के लोग क्या सोचते हैं, जैसे ये तो नहीं रहे। अब मैं वो शब्द भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो उसका समाज में देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्या थे मेरे लिए। उसकी कमी तो कभी कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन हो गया है, बच्चे हैं मेरे, मुझे उनको पालना पोसना है। लेकिन समाज में उस औरत को, मेरा मुझे लगता है कि मेरा लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया है, बिल्कुल अलग। एक दया भावना हो गई है, लेकिन दया दया की नज़र से देखते होंगे, लेकिन कोई नहीं, मदद कुछ भी नहीं। अब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। मेरी शादी को ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, मुश्किल से 9वां साल हुआ है। 2016 में शादी हुई, 24 साल रहा है, 24 साल रहा है ये साल। और मैं मुश्किल से मायके 5 बार गई होंगी, 5 बार, 5 बार मायके गई हूँ। मायके भी नहीं जाती थी ऐसा, मैं मेन रीज़न उनकी वजह से नहीं जाती थी कहीं भी, कि अगर मैं चली जाऊँगी तो खाने पीना, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखती थी मम्मी, उनका बहुत ध्यान रखती थी, हर तरीके से ध्यान रखती थी मम्मी। लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था अगर मैं घर गई हूँ मायके। अब शादी को सोची, मेरे ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, मुश्किल से 9 साल हुए। और 9 साल में मैं मायके कितनी बार गई हूँ, सिर्फ 5 बार। मैं मायके भी नहीं जाती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था कि मैं जाऊँगी तो उनका खाना पीना कौन कैसा है, हर एक चीज़, तो मैं नहीं जाती थी। और वो मेरे लिए क्या थे वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है कैसा है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या थे। उनके बिना जीना तो असंभव है। एक एक दिन जैसे मैं जी रही हूँ सिर्फ मैं जान रही हूँ, कहने वाले हज़ार मिलेंगे लेकिन हो गया, सिर्फ मैं जान रही हूँ जैसे मैं जी रही हूँ।
उनकी यादें हैं, बस ये है कि उनकी यादें हैं, जीवन बिता लूँगी। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, कि एक दिन काटना मुश्किल होता है। बस उनकी यादें हैं, बस यादें। और बच्चों का मुंह देख के मैं रह रही हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए जी रही हूँ। नहीं तो जो मैंने झेला है ना, भगवान न करे कभी किसी औरत को वो दिन झेलना पड़े, वो दिन देखना पड़े, किसी को नहीं। सबसे दुखद बात यह है मेरे लिए कि उनका जो आखिरी वक्त था तो मैं उनके पास नहीं थी। आर्यन, ऐसी कंडीशन थी आर्यन की कि मैं आर्यन को भी नहीं छोड़ सकती थी और उनके पास भी मैं नहीं जा सकती थी। वो जो मैंने उस वक्त जो फील किया है ना, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी से कह सकती हूँ कि वो मैंने क्या झेला है, वो क्या हर एक चीज़, स्थिति कैसी थी वो मेरी, सिर्फ मैं जानती हूँ। उसी बात को बार बार बोला, लेकिन मुझे हर बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो बात आ जाती है। हो गया छत पे, फिर कपड़े डालने आए, क्योंकि आज कपड़े मैं नहा के बस निकल आए थे तो कपड़े नहीं धुले थे। कुछ दीदी के मशीन में कपड़े पड़े थे और कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म, क्योंकि आज सैटरडे है तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुलना था, साफ़ करना था। सोचा कि आज धुल के डाल दूँ, तो पूरा छत कपड़ों से भर गया है, देख लीजिए। अब इनको मैं डाल दी तो आज तो निकालूँ, उनके कपड़े गीले तो मैं कल निकालूंगी। और बच्चे अपने इधर खेल रहे थे और दीदी नहीं है आज, दीदी आज्ञा को लेकर किसी काम से गई हैं बाहर। तो मैं और आन्या, B1 B2 बस इतने ही लोग हैं। आयु भी नहीं है, तो आयु ने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आयु सारा दिन मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं, आयु ने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो शायद कल या मंडे को आ जाएंगे। आयु हो गया। बच्चों के साथ तो यही है, बच्चों के लिए जीना है। और मैं जहाँ रहती हूँ देखिए कितना अच्छा है, छत पे बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं बच्चों को देख भी रही हूँ। सूरज ढल रहा है, कितना अच्छा लगता है हर एक चीज़। और बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं, बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं अनन्या बोल रही थी कि मैं बोली कि चलो बेटा स्वेटर वगैरह आप पहन लो, क्योंकि अनन्या कुछ नहीं पहनी, बोली कि मौसी बस चल रहे हैं। और मैंने आज बनाया था सांभर, सोचा इडली बना दूँ। सांभर बनाया, सोचा डोसा बना दूंगी, लेकिन बैटर रखी हूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो बच्चे बोले कि नहीं खाएंगे, तो फिर रोटी झलक बना रही है। और मैं उधर जाऊंगी तो बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, क्योंकि 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो मैं बच्चों को बोल रही हूँ चलो बच्चों पढ़ लो। और ये आर्यन नार अपनी मस्ती कर रहे हैं, मैंने इनका बिस्तर लगा दिया है, मैं जाऊँगी इनको पढ़ाऊँगी बच्चों को, बस हो गया। और फिर हम लोगों ने अपना काम किया, बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चों को इस समय बहुत सारा होमवर्क, आर्यन आरव को तो बहुत सारा होमवर्क डेली आता है, लेकिन मैं करा नहीं पाती हूँ। तो बस वो सब मैं कोशिश कर रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि आने आगे भी मेरी हेल्प कर देती हैं। मैंने बच्चों को होमवर्क कराया, उनका बच्चों को खाना पीना खिलाया, उनको सुलाया, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ लेटना पड़ता है। बच्चे मेरे नहीं सोते हैं, कि अगर मैं उनको सोचूँ कि लेटे रहें बच्चे तो नहीं। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, सुलाया, फिर मैं किचन में आ गई। तो हमने और दीदी ने खाना खाया। और मैं अपनी किचन कभी क्लीन ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, अगर बर्तन वगैरह फैले हैं तो मैं हमेशा बर्तन किचन क्लीन कर देती हूँ। और ये दीदी लाई थी आलू, तो सोचा इसको धुल के रख दो, अगर धुलूंगी नहीं तो उसमें मिट्टी रहती है, तो फिर अगर करो काटना होता छीलना होता तो जल्दी नहीं होता। इसको मैं धुल के रख दूँगी एक बास्केट में, इसका पानी इस बास्केट में रख दूँगी, इसका पानी जब निकल जाएगा तो मैं रख दूँगी नीचे। फिर मैं सोचा क्या सैटरडे है तो तेल लगा लूँ, तो सरसों का तेल लगाऊंगी। तो सरसों का तेल हल्का गुनगुना करूँगी और वही लगाऊंगी, और हम दीदी थोड़ी बातें करेंगे। तो बस यही है, आज का मेरा दिन बीत गया। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहिए।